पीएम मोदी आज पूर्वांचल के कुशीनगर जनपद में लोगों को बड़ी सौगात देने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि जिस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वो पहुंचे हैं उस पर विपक्ष हमलावर हो जाएगा। यूपी की सत्ता में वापसी की जुगत में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुशीनगर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अपने कार्यकाल में बनाए जाने की बात करते हुए ट्विटर पर लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला और मिठाई। अखिलेश यादव ने कविता भरे अंदाज के बाद तीखे और सीधे शब्दों में लिखा, भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता है, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी ज़मीन किसी और ने तैयार की थी। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल, पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार मामले में जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने आज कुशीनगर जाने से पहले अपने एक संबोधन में भाजपा सरकार में देश में कम हो रहे भ्रष्टाचार पर बात की थी, जिस पर संजय सिंह ने उनको अयोध्या में हुए जमीन आवंटन घोटाले की याद दिला दी। हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। बड़ी प्रसन्नता हुई आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुंह खोला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, आम आदमी का इससे नुकसान होता है, आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होती है और राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी। और आज आप पवित्र उत्तर प्रदेश की नगरी में आ रहे हैं हवाई जहाज के अड्डे का उद्घाटन करने के लिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लीजिए। यहां प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन खरीदने के नाम पे घोटाला हुआ, उसके सारे कागजात दिए गए। यहां पवित्र कुंभ स्नान के नाम पे घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, उसके सारे कागजात और प्रमाण दिए गए। बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला हुआ। यहां उत्तर प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन, घर घर पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। और तो और मासूम बच्चों के लिए जो मिड डे मील योजना चलती है उसमें हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ। कम से कम किसी एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजकर देश की जनता को संदेश दीजिए कि आप उनकी प्रगति में बाधा नहीं पैदा करेंगे, आप राष्ट्र की प्रगति में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पैदा करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजिए। और जहां कहिए, मैंने पहले भी तमाम लिखित शिकायतें और प्रमाण आपको भेजे हैं, आप कहिए तो वो सारी शिकायतें आपको फिर से मैं भेज सकता हूं। कृपा करके अपने इस वचन को पूरा कीजिए जो आज अपने देश के नाम कहा है, तो कम से कम
लोगों में एक विश्वास आपके प्रति पैदा होगा। यूपी चुनाव करीब है, ऐसे में मामला हिंसा का हो, भ्रष्टाचार का या विधानसभा सदन का उपाध्यक्ष चुनने का, सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी विपक्षी दल कोई भी किसी भी मौके को राजनीतिक रंग देने से नहीं चूक रहा है। अब देखना यह होगा कि यूपी की सियासत में इस बार किस राजनीतिक दल का रंग गहरा होता है और किसका रंग फीका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।